हेलो थ्रेन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस सीरीज को आप लोग ढेर सारा प्यार देना और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। और आप लोग कुछ न्यू एनिमे भी मुझे सजेस्ट कर दो ताकि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। साथ ही आप लोग इन सभी कैरेक्टर्स के नाम मुझे बताते जाना जो भी आप सुनना चाहते हो। तो जैसा की अब हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता, एलेक्स हेमिंग माउंटेन में गया था, लेकिन तभी वहाँ पे 3 गॉड लेवल के वॉरियर्स अपीयर होते हैं जिसे एलेक्स अपने पावरफुल क्रिएचर की हेल्प से मार देता है। और ये सभी लोग वहाँ पे एलेक्स से उसकी सुप्रीम बोन को लेने के लिए आए थे। साथ ही हमने देखा था कि वहाँ पे एक ट्री बीस्ट आता है जिसके साथ एलेक्स की फाइट होती है, लेकिन उस क्रिएचर की हेल्प से एलेक्स उन सभी लोगों की लंका लगा देता है। और इसके बाद एलेक्स फॉक्स गर्ल और जसिका की तरफ देखता है और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसी क्रिएचर को उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए इशारा करता है कि जाओ और इन्हें सबक सिखाओ। लेकिन वो क्रिएचर एलेक्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उससे कहता है कि मुझे और भी गॉड्स को मारना है। और इतना कहने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर एलेक्स भी अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है कि मेरा क्रिएचर बीस्ट केवल गॉड लेवल के वॉरियर्स को ही मारता है। लेकिन जसिका की जो फर्स्ट वॉरियर होती है, एलेक्स की इस हरकत से वो थोड़ी सी नाराज हो गई होती है। ये देखकर एलेक्स एम्बेरस होते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिसपे फॉक्स गर्ल कहती है कि तुम्हारा मजाक बहुत ही ज्यादा बेकार था और ये मीटिंग और मेरा मूड वो भी अब खराब हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ पे और नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद फॉक्स गर्ल वहां से निकल जाती है और बाकी सभी लोग भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे सोफिया का ग्रुप भी एलेक्स को ग्रीट करता है और इसके बाद वहां से चला जाता है। साथ ही साथ जसिका की जो फर्स्ट बॉडी होती है वो भी वहां से चली गई होती है और एलेक्स अब वहां पे केवल अकेला खड़ा हुआ होता है और फॉक्स गर्ल को डांटते हुए कहता है हमेशा इसके कारण ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स के सामने उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स को बताता है कि उसने यहाँ पे सभी गॉड लेवल के वॉरियर्स को मार डाला है और अब मैं अपना बदला लेने के लिए अपर वर्ल्ड में जा रहा हूँ। जिसपे एलेक्स भी उसे ग्रीट करता है और विश करता है कि तुम्हारा मोटिव पूरा हो। जिसपे वो क्रिएचर स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम कभी भी अपर वर्ल्ड में आओ तो वहाँ मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, वरना तुम काफी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, इस बात को याद रखना। और इतना कहने के बाद वो क्रिएचर तुरंत ही वहां से 9-11 हो जाता है। तभी एलेक्स भी कहता है लगता है मुझे भी अब लोअर वर्ल्ड के सारे कामों को जल्दी से निपटाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें भूतियान पवेलियन दिखाया जाता है जो कि खंडहर में बदल चुका होता है। और एलेक्स इस टाइम पे वहीं पे होता है, तभी वहां पे घोस्ट एल्डर की वही ब्रोकन स्वॉर्ड आती है और एलेक्स उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो पुराने टाइम को याद करके थोड़ा सा उदास भी होता है। जिसके बाद उसे फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे बचपन पे वो यहाँ पे प्रैक्टिस किया करता था उसका स्टोन विलेज। साथ ही वो घोस्ट एल्डर जिसने एलेक्स से कहा था कि तुम्हें एक बार फिर से बूटियान पवेलियन को रीबिल्ड करना होगा क्योंकि काफी सारे डिजास्टर आने वाले हैं। हालांकि तभी एलेक्स किसी को अपने बाकी के फ्रेंड्स को खोजने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है कुछ टाइम बाद जो कि उसे बताता है कि उसके फ्रेंड मिल गए हैं। और ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो अपने पैलेस में जाकर देखता है तो उसके फ्रेंड वहाँ पहुंच गए होते हैं और उनके पास पहुंचता है। तभी उनमें से एक साउटियन एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि एलेक्स क्या तुमने सच में उनके ऊपर अटैक करने का मूड बना लिया है। तभी वहीं पे एक लड़की भी बताती है कि जब से भूतियान पवेलियन डिस्ट्रॉय हुआ था तो वो रहने के लिए किसी दूसरे पवेलियन में चली गई थी, लेकिन उसका ड्रीम यही था कि वो वापस से भूतियान पवेलियन को रिबिल्ड होता हुआ देख सके। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एलेक्स भी उनके ऊपर अटैक करने का डिसीजन लेता है जिसने जिसने भूतियान पवेलियन को डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद एलेक्स कहता है अब उन सभी से बदला लेने के बाद ही हमारा रिवेंज पूरा होगा। जिसके बाद एलेक्स कहता है टाउबा क्लैन, स्टिलिंग बीस्ट माउंटेन और यूनचेन डिवाइन माउंटेन इन सब की बारी है। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते हुए ये कसम खाता है कि वो इन सभी का बदला लेगा, अपने सभी साथियों का जो लोग भी उस वॉर में मारे गए थे, और भूतियान पवेलियन को वापस से रिबिल्ड करेगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद एलेक्स सभी को फाइट की तैयारी करने के लिए कहता है क्योंकि वो इस काम को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउबा क्लैन की बैटल फील्ड दिखाई जाती है जहाँ पे एलेक्स अपनी आर्मी को लेकर पहुंच गया होता है और यहीं से एलेक्स अपने रेवेंज की स्टार्ट करने वाला था। और वो कहता है कि भूतियान पवेलियन को रिबिल्ड करने से पहले हम टाउबा क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसके बाद एलेक्स के एक ऑर्डर पे उसकी पूरी आर्मी उनके ऊपर अटैक कर देती है और एक बड़ी फाइट तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें ट्यूबा क्लैन का एल्डर दिखाया जाता है जो कि एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एक एम्परर होते हुए भी ऐसे बेवजह फाइट क्यों करते हो, इससे कितने सारे लोग मारे जाएंगे और साथ ही साथ तुम्हारी रिपुटेशन भी खराब होगी और तुम्हारे सी किंगडम को डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। जिस पे एलेक्स नाराज होते हुए कहता है क्या तुम्हें तब शर्म आई थी जब तुम्हारे ट्यूबा क्लैन ने मेरे भूतियान पवेलियन पे बेवजह इतना खून खराबा किया था, और आज तुम मेरे सामने रेपुटेशन की बात करते हो। आज मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगा। ये सुनकर वो एल्डर तुरंत ही नाराज होते हुए तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक ब्लू फायर लोटस का यूज करता है और एलेक्स की तरफ उसका अटैक कर देता है।
ये देखकर एलेक्स तुरंत ही अपने डिवाइन स्पिरिट वेपन को समन करता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे एक पोर्टल क्रिएट होता है जिससे एलेक्स का वो वेपन बाहर आता है और उसके एक ही अटैक के साथ वो ब्लू फायर लोटस तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता देखकर वो एल्डर तुरंत ही अपनी एक स्लॉट को समन करता है और एलेक्स की तरफ अटैक करने के लिए भर जाता है, लेकिन एलेक्स उसे ये चांस देता ही नहीं है और एक बार फिर से अपने डिवाइन स्पिरिट स्पेयर को समन करके उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और एलेक्स के उस स्पेयर का अटैक उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और एलेक्स के एक ही अटैक के कारण टाउवा कैल का वो एल्डर मार दिया जाता है। जिसके बाद एलेक्स अपने डिवाइन स्पेयर को एक बार फिर से अपने पास वापस बुला लेता है। हालांकि उसी टाइम पे उसके अटैक के बाद जब वहां से फॉग हटती है तो एलेक्स को वहां पे ट्रू प्राइमोर्डियल ट्रेजर का सेकंड पार्ट मिल जाता है। ये देखकर एलेक्स तुरंत उस ट्रेजर को ले लेता है और इस टाइम पे उसके दो पार्ट हो गए थे, जिसका मतलब था कि वो इन दोनों को कंबाइन कर सकता था। जिसके बाद हमें ट्योबा क्लैन का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका होता है और इस टाइम पे एलेक्स भी अपनी आर्मी से कहता है कि केवल उन्हीं लोगों को मारो जो कि इविल्स हैं, ओल्ड मैन, लेडीज और बच्चों को कोई भी ना मारे। और इस टाइम पे एलेक्स ने भी अपना रेवेंज ले लिया होता है। हालांकि तभी एक बंदा एलेक्स के पास आकर कहता है कि किन हाउ नाम का एक बंदा आपसे मिलना चाहता है, जिस पे एलेक्स उसे भेजने के लिए कहता है और इसके बाद वहां पे किन हाउ आता है और इसके बाद वो एलेक्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैंने सुना कि आप यहाँ पर आए हुए हैं तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आपसे हेल्प मांग सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि अब इसे किस चीज के लिए हेल्प चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा एलेक्स को बताता है। वो बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा डिजास्टर आने वाला है और अपर वर्ल्ड के वो सभी लोग यहाँ पर आके उनसे उनकी सभी कीमती चीजें और रिसोर्सेज छीन लेंगे। उन्होंने हमारे क्लेन के छोटे छोटे बच्चों तक को किडनैप कर लिया और हमारे जगह को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर एलेक्स तुरंत ही कहता है तुम मेरे ब्रदर जैसे हो और अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि तभी वहाँ पे एक वॉइस आती है जो कि एलेक्स के सामने वाले बंदे को उसके लिए वाइन सर्व करने के लिए कहती है। ये सुनकर एलेक्स और वो तुरंत ही उसके सामने जाते तो वो एक टर्टल बीस्ट होता है वेनरेबल रियलम से और इसका नाम सियान गुई होता है। तभी एलेक्स कहता है मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तभी वो बीस्ट एलेक्स और बाकी सबको धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे कुछ भी गलत ना हो और तुम किसी प्रॉब्लम में ना पड़ो तो अच्छा यही होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात मान लो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपर वर्ल्ड में कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी एलेक्स कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले तो मैं तुम्हें लोगों से बात करने का तरीका सिखाऊंगा। और इसके बाद एलेक्स उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे वो टर्टल बीट तुरंत ही घूमते हुए अपने शील्ड के अंदर चला जाता है और इसके बाद उससे बाहर निकलकर सीधा ही एलेक्स के सामने आता है। तभी एलेक्स उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एलेक्स कहता है तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा है लेकिन अब तुम मेरे अटैकों से नहीं बच पाओगे। और इतना कहने के बाद एलेक्स तुरंत ही उस टर्टल बीस्ट के ऊपर लात घूसे मुक्का लात बरसाना शुरू कर देता है और इसके बाद एक ही पंच के साथ उसे उल्टा कर देता है। और इसके बाद एलेक्स इसी मौके का फायदा उठाकर अपना पावरफुल अटैक चार्ज करके और अपने हाथों में गोल्डन फ्लेम को कंडेंस करके उस टर्टल बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो टर्टल बीस्ट तुरंत ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड होता है। तो